तो आज की कहानी है एक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम है जंग-ई। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपके इस लाइक और शेयर से मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ रोबोट देखते हैं जो नीचे जमीन पे गिर गए थे। जैसे लगता है कि कोई बड़ा सा जंग हुआ था और उस जंग में ये हार गए थे और मर गए थे। जैसे ही सीन आगे जाता है हम देखते हैं एक औरत वहाँ पे नीचे गिरी है जो कि ह्यूमन बॉडी थी, बाकी रोबोट से वो अलग दिख रही थी। वो होश में आती है। जैसे ही होश में आती है और कुछ रोबोट आके वहाँ पे अटैक करते थे। बहुत बड़ा फाइट वाला सीन हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े नजर होते कि हमें पता ही नहीं चलता कि रोबोट कहाँ से आ रही है। और एक्शन जो सीन थे एकदम बढ़िया। तभी उतने में ही एक बड़ा वाला रोबोट आता है जो कि एक कुत्ते के शेप में होता है। वो जो लड़की थी उसको ऊपर से ऑर्डर आता है कि ये वाला जो रोबोट है बाकी रोबोट से अलग है और इसकी जो बैटरी है बैक साइड में, तो तुम्हें बैक साइड से वार करना पड़ेगा। तो लड़की उसको डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकती, वो बहुत ही पावरफुल था। तो उसके पीछे से जाके उसके ऊपर अटैक ही करने वाली होती है कि तभी मुझे कुछ याद आता है। उसके सामने जो गाड़ी होती है उसमें कुछ डॉल दिखते हैं और उसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाती है और तभी अगले वाला रोबोट इसके ऊपर गोली चला देता है और वहां पे गिर जाती है। मरती नहीं, बस उसके हाथ की उंगलियां टूट जाती है और हम देखते हैं कि ह्यूमन फेस वाला एक रोबोट ही था। उसको देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, तभी वो स्टॉप हो जाती है और उसकी आंखें वाइट गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाजू का पूरा जो बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली गायब हो रहा था और हम देखते हैं कि ये जो पूरा सीन था, ये जो रोबोट थे पूरे जो आर्टिफिशियली बनाए गए थे जिससे कि इसको ट्रेन किया जाए। बाकी साइंटिस्ट लोग आके इसका जो सिस्टम था उसको क्लोज करके उसको साथ में लेके जाते हैं जिससे कि इसका इंटरव्यू ले जाए। तो वहां से जो टीम लीडर थी वो अपने बॉस के पास जाती है और उसको बता दी कि ये भी रोबोट जो है 17 नंबर का आज भी उसी लेवल पे जाके क्लोज होगा। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे रोबोट है उनके पास इसी तरीके के जिन्होंने टेस्ट किया, मगर वो सब है वहाँ पे जाके क्लोज हो रही है। तो वहाँ पे बोलने के बाद वो जो चेयरमैन था, जो बॉस था, वो कहता है कि आज कुछ बूढ़े आने वाले हैं जिसके साथ हमें इंटरव्यू करना है। बूढ़े मतलब कुछ इंस्पेक्टर आने वाले हैं, उनके साथ हमें इंटरव्यू करना है। तो इंटरव्यू में आ जाते हैं वो सब लोग। प्रेजेंटेशन था उस बॉस का, वो काफी घबराया हुआ था, अच्छी तरीके से नहीं बता पाता। तब ये जो टीम लीडर थी वो अपने विजन के बारे में उन लोगों को बताती है। वो लोग भी मान जाते हैं और बॉस का और इस टीम लीडर का अकेले में मीटिंग होती है। तब हमें ये बात पता चलती है कि ये जो टीम लीडर थी, जब हम उसको देखते हैं तो जो रोबोट था लड़की के वेश में, उसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट है ऐसे दिखाई देता है। तब हमें वहां पे पता चलता है कि ये जो रोबोट था ये इसकी माँ से इंस्पायरेशन लेके ही बनाया गया है। दिमाग में वो जो सब आइडिया, सब फीलिंग्स थे वो उसकी माँ के थे, क्योंकि वो जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने इसकी माँ के ब्रेन को एक डाटा में कन्वर्ट करके उससे बहुत सारे रोबोट बनाए और यही लड़की थी जो उसके माँ को गाइडेंस करेगी जो एक जंग-ई नाम से रोबोट बनाया जाए जो कि दुश्मनों को मारने में कामयाब हो जाए। वहां से बात करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है और उसको पूछती है कि वो कैसे हुआ। मगर वहां पे वो लड़की जब हम रोबोट को देखते हैं वो काफी चिल्लाती है कि उसके साथ ये क्या हो गया। तो वहां पे वो उस रोबोट को मार देती है, क्यों तो वो बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो वहां पे रोबोट मर जाता है और हम नेक्स्ट सीन की तरफ आते हैं, जहाँ पे ये जो टीम लीडर थी अपने घर तरफ जा रही थी और जाते जाते अपने एक डॉक्टर को मिलती है जो कि उसके माँ का इलाज कर रहा था, जो अभी भी कोमा में थी। ये जो कंपनी थी उन्होंने जिंदा रखा था। इसका भी ट्रीटमेंट वहां पे होता है। डॉक्टर बताता है कि उसे कैंसर हो गया और वो लास्ट स्टेज में। वहाँ पे वो अपनी माँ को देखती है और वहाँ से वो निकलती है। वहाँ पे हमें कुछ उसके बचपन के सीन दिखाई देते हैं, जहाँ पे किस तरीके से उस कंपनी ने उसकी माँ को एक्सेप्ट किया था और इसे भी एक्सेप्ट करके इसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया था। वहाँ से वो अपने कंपनी में आती है, जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि वो उन्हें प्रेसिडेंट को मिलने के लिए जाना है। वो वहाँ से प्रेसिडेंट की तरफ निकलते हैं। टीम लीडर, साथ में टीम के सब मेंबर और उस कंपनी का चेयरमैन, वो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो उनके जगह पे उनकी जो असिस्टेंट मीटिंग लेते हैं। तो वहाँ से वो निकलने के बाद जब अपने कंपनी में आते हैं, जो चेयरमैन था उसके रूम में प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे। जैसे ही चेयरमैन अंदर जाता है तो चेयरमैन अचानक से रुक जाता है वहाँ पे, जैसे हमने पहले वाले सीन में देखा था जहाँ पे रोबोट वाली लड़की की आंखें व्हाइट बनकर एक जगह पे स्टेबलाइज हो गई थी। उसी तरीके से ये चेयरमैन भी स्टेबलाइज हो जाता है। तो हमें वहाँ पे एक बात क्लियरली पता चलती है कि ये जो चेयरमैन था वो भी एक रोबोट था। और आगे ये भी पता चलता है कि ये जो चेयरमैन था एक्चुअल में प्रेसिडेंट का ही यंगर वर्जन था। प्रेसिडेंट उस टीम लीडर को बताते हैं कि अभी आज के बाद हम जंग-ई पे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी लड़ाई खत्म हो चुकी है, उनके साथ डील हो चुका है। इससे कंपनी जो है टॉयज बनाएगी, ये कह के उसे जो लड़की है उसको भेज देता है और वो जो चेयरमैन था उसको स्टेबलाइज मोड से निकलकर उससे भी बात कर देता है। चेयरमैन भी बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि हमारे जो मिशन में फेलियर आ रहा है उसकी वजह से हमें जंग-ई को बंद करना पड़ रहा है। तो फिर भी ये लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे जो चेयरमैन था वो बोलता है कि अभी इसके पैर पे गोली मारेंगे और स्टार्ट करेंगे। टेस्ट ले रहे थे, उसके पैर पे गोली मार देते हैं और जैसे ही हम
सीन देखते हैं तो कुछ हद तक वो उनको मार देती है। फिर बाद में अचानक से वो जो रोबोट है इसको पकड़ लेते हैं। फिर अब इनको लगता है कि भाई अभी ये तो काम खत्म हो गया। फिर तभी उसके ब्रेन में बैक साइड में कुछ हलचल होती है जो कि अब तक जितने बार भी देखे थे उसमें नहीं हुआ था, इस बार ही हुआ था। फिर वहाँ पे उसे गोली लगने के बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। उसको इंटरव्यू रूम में लाते हैं जहाँ पे चेयरमैन उसके पैरों पे गोली मारता है और देखता है कि कुछ होगा क्या इसके बारे में, मगर जो टीम लीडर थी उसको ये करने से मना कर देती है क्योंकि उसका जो पूरा डेटा था उसके पास था और आगे वहाँ से चेयरमैन निकल जाता है। जो टीम लीडर थी वो अपने पार्टनर को कहती कि इसका जो पूरा ब्रेन डाटा है उसको कलेक्ट करके मुझे दे दो। वो उसको रोबोट को लेके जाता है, मगर लेने के बाद वो उसके साथ रोमांस कर रहा था। ये देखकर टीम लीडर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको वहाँ पे मार कर उस रोबोट को लेके जाती है और जो भी डाटा था कलेक्शन वो कर लेती है। फिर उस रोबोट का जब इंटरव्यू लेती है तो उसको बता देती है कि उसकी जो लड़की है वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसने पूछा होता है कि मेरी लड़की कैसी है, जो कि वो टीम लीडर ही होती है। और उस रोबोट को नहीं पता था कि ये उसकी लड़की थी, मगर बाद में वो क्या करती है उसके ब्रेन से उसके जो डाटा है लड़की के बारे में वो उसको मिटा देती है। फिर उसे ट्रेनिंग रूम में जाके और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो उसके कान में कुछ बोल देती है बातें। वहाँ पे ट्रेनिंग रूम में वो सबको मारकर वहाँ से निकलती। वहाँ से निकलने के बाद अलार्म बजता है कि उसको पकड़ने के लिए। फिर जैसे ही हम आगे देखते हैं तो बहुत सारे रोबोट उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी ये तो रियलिटी में हो गया, बहुत बड़े बड़े रोबोट उसके पीछे लगते हैं। फिर रोबोट उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं पर नहीं मरते। तभी उसमें जैसे भी एक रोबोट उसको अटैक करता है तो उसका एक हाथ टूट जाता है। फिर ये पूरी तरह से अभी अपाइज हो गई थी। तो एक रोबोट उसको पकड़ता है, अभी मारने वाला थे, तो पीछे से वो जो टीम लीडर आकर दूसरे रोबोट को शट डाउन करके उसको छोड़ देती है और उतने में बाकी सब लोग आके जंगे को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर एक रोबोट वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा था उसका केबल अपने मशीन में लगा के चेक करता है। तो हमें वहाँ पे एक चीज दिखाई देती कि जो टीम लीडर था उसने जंगी का जो ब्रेन था उसने उस रोबोट में डाल दिया जो दूसरा नया वाला था और उसी रोबोट को उन्होंने बाहर छोड़ दिया। ये बात पता चलने के बाद सब लोग उसके पीछे लगते। उतने टाइम में टीम लीडर ने जो पूरा जो डेटा था उसके ब्रेन का वो पूरा निकाल के बस एक जो रोबोट है उसमें डाल दिया कि बेटी की यादें नहीं थी। फिर वो जैसे ही अपने कंपनी से बाहर निकलती है तो वहाँ पे बहुत सारे रोबोट उसके पीछे लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारा फाइटिंग सीन हम देखते हैं। फिर एक सीन में गोली जो है टीम लीडर को लगती है और वहाँ पे वो मर जाती है और वो मरने से पहले उस रोबोट को कहते हैं कि तुम अभी यहाँ आज से फ्री हो और अपनी अपनी लाइफ जी लो। और वो जो रोबोट है वहाँ से कूद कर बाहर वो जंगल में निकल जाता है। तो दूसरी तरफ हम देख चेयरमैन वहाँ पे मर जाता है क्योंकि उस जंग में उसने उसको मार दिया था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। और स्टोरी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।